Hello everyone, welcome back to my channel. I hope नहीं I believe that you all are good, you all are fine, healthy. So इस वीडियो में आज की इस वीडियो में we are going to start a very new chapter of class 10th which is arithmetic progression. इसके अंदर हम बेसिकली इंट्रोडक्शन के रूप में इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। इसमें जितने फॉर्मूला हैं उन्हें देखेंगे और जो इसकी नेक्स्ट वीडियोस रहेंगी इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस PYQs। बने रहिए इस वीडियो में और कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यूजुअली आई रिप्लाई विद इन लाइक फ्यू आवर्स। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, इग्नोर हो जाएगा मैसेज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जब भी कोई भी मैसेज देखती हूँ तो आई रिप्लाई जेन्युइनली। ओके, आप पूछ सकते हैं या आपका कोई क्वेश्चन डाउट है वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई रिकॉर्ड अ वीडियो सेपरेटली फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, बिना देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो भी मेरे से पढ़ता है उसे पता होगा कि हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की हेडिंग से कि ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं ये होती क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है। ओके, हम कह सकते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। ये क्या होती है? यस, ये एपी का मतलब होता क्या है? तो एक ऐसा नंबर का सीक्वेंस बेटा जिसके अंदर डिफरेंस जो हो, दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस हो वो हमेशा सेम रहे, उसी को हम बोलते हैं एपी। ऐसी प्रोग्रेशंस को हम क्या, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे एन एरिथमेटिक, आप भी प्लीज साथ साथ लिखें, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम क्या बोलते हैं? एपी। एपी इज अ सीक्वेंस। ये होता क्या है भाई? इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ऑफ नंबर्स इन विच, जिसके अंदर, इन विच द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किसका भाई? दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, बिटवीन एनी टू, बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज द सेम। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? सेम। और वो जो डिफरेंस होता है, अभी हम समझेंगे इसको और डेप्थ में, और वो जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वो जो कांस्टेंट डिफरेंस है जो सेम रहता है, दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड, इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ये जो यहाँ पे डिफरेंस रहेगा इसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अभी हमने बड़े बड़े शब्द देख लिए भाई यहाँ पे, जैसे कि हमने पढ़ा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये होता क्या है? एक सीक्वेंस किसका? नंबर्स का, जिसके अंदर जो डिफरेंस होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, वो जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। और उस कंसेक्यूटिव टर्म, उन दो कंसेक्यूटिव टर्म के जो बीच का डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें हमने पढ़ ली है, अब हम जानेंगे कि भाई एग्जाम्पल दो, आप एग्जाम्पल से समझाओ, है ना क्या होता है ये। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा इमेजिन करो, मैंने आपको कोई नंबर की सीक्वेंस दी, श्रेणी दी। ठीक है, मैंने यहाँ पे श्रेणी दी, जैसे मान लो पहला मैंने दे दिया आपको 2, 5, 8, ठीक है, 11 और 14। मैंने यहाँ पर आपको नंबर दे दिए। पहले तो आप इसको ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ क्या ये एक एपी है? यस और नो? ठीक है, जल्दी बताओ। इज दिस एन एपी और नॉट?
ऑब्वियसली ये एपी है। आप देखो, जब आप 2 से 5 में जा रहे हो तो आप कितने ऐड कर रहे हो? 3। जब आप 5 से 8 की तरफ जा रहे हो तो भी कितने ऐड कर रहे हो? 3। 8 से 11 गए तो भी कितना ऐड किया? 3। 11 से 14 गए तो भी कितना ऐड किया? 3। तो यहाँ पे अगर मैं कॉमन डिफरेंस आपसे पूछूं कितने का है, तो आप बोलोगे कि कॉमन डिफरेंस है किसका? +3 का। ठीक है, +3 का क्या है यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस। तो ये जो सीक्वेंस मैंने आपको दिया है 2, 5, 8, 11 और 14, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक एपी। अब यहीं पे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ, आप बताना। 2, 4, 8, 16, आप बताओ क्या ये एक एपी है? जल्दी बताओ। ये एक एपी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, 2 से 4 में गए तो कितना ऐड हुआ? +2। 4 से 8 में गए तो कितना ऐड हुआ? +4। 8 से 16 में गए तो कितना ऐड हो गया? +8। क्या यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है? नो। नो, कॉमन डिफरेंस इज नॉट द सेम, है ना? कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, जिसकी वजह से ये एपी नहीं होगा। 2, 4, 8, 16 जो है वो एपी नहीं होगा। समझ आया आपको? ये अगर आपको समझ आ गया तो आप समझ जाओ कि अब आप ये चैप्टर कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे आप देख रहे थे तो हर तरफ +3 का डिफरेंस आ रहा था, पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेम डिफरेंस नहीं आया था। कभी 2 का आ रहा था, कभी 4 का आ रहा था और कभी 8 का आ रहा था। समझ आया? चलो, अब इसको रियल लाइफ में आप कैसे देख सकते हो इसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। तो चलिए इसको थोड़ा सा रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करते हैं। रियल लाइफ में कैसे जोड़ सकते हैं? चलो मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, आप इसको पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या इसमें एपी का कोई यूज़ है। इफ़ यू सेव ₹100 every week, your savings increase in a fixed pattern. बताओ हाँ या ना? अगर आप हर हफ्ते कितने रुपए बचाते हो भाई? 100 रुपये बचाते हो। हर हफ्ते कितने रुपए बचाते हो? 100 रुपये। तो आपकी सेविंग क्या एक फिक्स पैटर्न से बढ़ रही है? यस और नो? कि मान लो पहला हफ्ता था, आपने कितने रुपए बचाए? 100। दूसरा हफ्ता, अब आपने 100 और बचा लिए तो टोटल कितने हो गए? 200। तीसरा हफ्ता 100 और बचा लिए तो अब टोटल सेविंग कितनी हो गई? 300। अगले हफ्ते कितनी हो जाएगी? 400। 400 बचा नहीं रहे हो आप, अब तक का जो टोटल है उसमें 400 टोटल बचे हुए हैं आपके पास। समझ रहे हो आप बात को? आपने तो 100 ही बचाए, अगले हफ्ते 100 और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 500। चलो देखो क्या ये केपी है, मुझे देख के बताओ तो जल्दी जल्दी से बताओ। देखो 100 था, 100 में कितना ऐड हो गया? 100 क्या बन गया? 200। 200 में कितना ऐड हो गया? 100 क्या बन गया? 300। 300 में कितना ऐड हो गया? 100 क्या बन गया? 400। और सेम 4 में कितना ऐड होगा भाई? 100। तो कितना आ जाएगा? 500। तो मुझे बताओ क्या डेली लाइफ में यहाँ पे यूज़ है इसका? बिल्कुल है। एपी जो है वो यूज़फुल है क्योंकि ये हमें फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, एपी इज़ यूज़फुल बिकॉज इट हेल्प्स अस प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज़ विदाउट राइटिंग एवरी टर्म वन बाय वन। कैसे? तो देखो ये भी आपको समझाती हूँ कि कैसे फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलो ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाऊंगी, फिर मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन पे आऊँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्यूचर, बस इसी से याद आ जाएगा कि हमें यहाँ आना है। ठीक है, फ्यूचर लिख दिया मैंने यहाँ पे। चलो अभी आप कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है वो हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर एपी में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। कितनी? 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फर्स्ट टर्म। पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी ए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉमन डिफरेंस। क्या है बताओ?
कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है nth टर्म। क्या है ये? nth टर्म। अब एक बार इन चीज़ों को हम देखते हैं कि ये जो मैंने बताया अभी आपको, ये क्या है, ये तीनों टर्म क्या है। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टर्म से। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? ए से। नाउ व्हाट इज फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है? सुनना, द नंबर वेयर द सीक्वेंस स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। वो नंबर जहाँ से सीक्वेंस शुरू होता है, जैसे यहाँ पे 100 से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ पे 2 से शुरू हुआ, उस सीक्वेंस के पहले संख्या को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, द नंबर यस, द नंबर where the sequence starts, वो नंबर जहाँ से सीक्वेंस शुरू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। नाउ दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है भाई? सेकंड चीज़ हमें समझनी है, वो है कॉमन डिफरेंस, जो मैं आपको समझा भी चुकी हूँ। कॉमन डिफरेंस, चलो बताओ क्या था इसका सिंबल? डी। ठीक है, क्या होता है कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज अ फिक्स नंबर दैट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड ईच टाइम। यानी हर समय जो आप नंबर या तो जोड़ रहे हो या घटा रहे हो अगली टर्म में, वही क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। द फिक्स्ड नंबर दैट इज एडेड और subtracted each time. For example, we have a sequence, let's say 4 2 4 6 8 10 12 and so on. Okay, so we have this sequence. So now what is the first term? First term is 2. Okay, जिसे अभी हमने क्या बोला था? फर्स्ट टर्म ये था। फर्स्ट टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं? ए। तो इसके अंदर बताओ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें किसकी बात करनी है? डी की। डी क्या होता है? वो नंबर जो कि हर बार या तो जोड़ा जा रहा है या तो घटाया जा रहा है। तो मुझे बताओ, जब आप 2 से 4 में जा रहे हो तो आप जोड़ रहे हो घटा रहे हो? ऑब्वियसली जोड़ रहे हो, बड़ा बड़ा हो रहा है ना नंबर। तो आप ऐड कर रहे हो, तो कितना ऐड कर रहे हो यहाँ पे? 2। तो यही तो जो आप ऐड कर रहे हो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। अब यहीं पे अगर दूसरा एग्जांपल लें कि भाई इसमें तो कॉमन डिफरेंस प्लस आया है क्योंकि नंबर जुड़ा है। अब एपी ले लो आप, 8 6 4 2 0, ओके, -2 -4 एंड सो ऑन। ये मैंने आपको दे दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगी? ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? ए की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, फर्स्ट टर्म विल बी 8। नाउ आई एम आस्किंग द कॉमन डिफरेंस। तो मुझे बताओ, जब आप 8 से 6 में जा रहे हो या 6 से 4 में जा रहे हो तो क्या हो रहा है? 8 से 6 गए, घटा कि बढ़ा? घटा। 6 से 4 गए तो भी घटा। कितने नंबर घट रहे हैं? 2 2। तो जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? -2। समझ आ गया होगा आपको। सो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? वो नंबर जो अगले में जुड़े या फिर अगले में घटे, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और डिनोट किससे करते हैं? डी से। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला चलते हैं हम अपने थर्ड पर, जो कि क्या था? nth टर्म। अब इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, थोड़ा सा नहीं बहुत ध्यान से समझना है अगर आप इसे पहली बार पढ़ रहे हो तो। ठीक है, नाउ व्हाट इज nth टर्म? द पोजीशन of the term you want
टू फाइंड। ना इसको समझते हैं थोड़ा सा कि भाई nth टर्म क्या होता है। तो देखो, किसी टर्म की पोजीशन अगर आप पता लगाना चाहते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, nth टर्म। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे AP लिया 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। ओके, नाउ मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, कुड यू प्लीज टेल मी द पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ द टर्म 8। तो यहाँ पे आपने एक टर्म देखी 8, 8th नंबर की टर्म नहीं बोला, 8 बोला है। तो आपको पता है ये हो गई आपकी फर्स्ट पोजीशन, ये हो गई सेकंड, दिस विल बी थर्ड, एंड 8 जो है वो किस पोजीशन पे आ रहा है, 8 जो है वो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे बोलूंगी जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म बोल बोल के देखो, देखो nth फोर्थ, nth फोर्थ, फिफ्थ सिक्स्थ, समझ आ रहा है, थ ऐसे एंड करो, पढ़ा होगा ना आपने ऑर्डिनल्स। तो मैंने बोला फोर्थ पे जो है ना, फोर्थ पे वो क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पे क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो अगर मुझे फोर्थ नहीं पता होता, जैसे मान लो कि इस एपी में अगर आपको नहीं पता है कि भाई 200 कितने पे आएगा, मान लो इस एपी का पार्ट होता अगर एक नंबर जिसका नाम है 200, 200, और मैं आपसे पूछूं बताओ ये किस नंबर पे आएगा, किस नंबर पे आएगा, बताओ, बता सकते हो ऐसे ही नहीं ना। तो बता भी सकते हो, वैसे तो ईजी है ये, ठीक है। तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं 200 कितने पे आएगा, या मान लो 202 कितने पे आएगा, अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो आपको तो पता नहीं है कितने पे आएगा, तो आप बोलोगे कि दीदी किस पे आएगा, nth टर्म पे, nth टर्म पे, यानी फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ 100th टर्म पे। समझ आया। तो ऐसे ही यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो nth टर्म था इसका, nth टर्म वो यहाँ पे क्या था, फोर्थ था। समझ आया आपको। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, सबको एक साथ करते हैं। Okay, so we have a new example of 10, 15, 20, 25, 30 and so on. So हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, तो आप मुझे अब चीज़ें क्लेरिफाई करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, यहाँ पर D की वैल्यू क्या है, ठीक है। और मैंने आपसे यहाँ पे पूछा फिफ्थ टर्म बताओ, फिफ्थ टर्म क्या है, बताओ। जाने ना तू तेरा कितना ख्याल मैं करूं, ऐसी सुन रही थी तो याद आ गया, बस ये लाइन अच्छी है, मतलब सही है। ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये क्या है, 10, डिफरेंस कितने का है देखो, प्लस हो रहा है, पहली बात तो कितना प्लस हो रहा है, 5, तो डिफरेंस हो जाएगा +5, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ टर्म विल बी 30। समझ आया, ठीक है। अब देखो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को याद करने का सिंपल तरीका यही है कि याद रखो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस इक्वल डिफरेंस, इक्वल डिफरेंस, इक्वल डिफरेंस, ठीक है। इफ द गैप बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज द सेम, द सीक्वेंस विल बी एन एपी। इफ द गैप बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर्स, दो लगातार आने वाली संख्याओं के बीच का अंतर अगर हर बार बराबर है, सो वो सीक्वेंस जो है वो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। ओके, चलो अब हम आगे करते हैं, एक पड़ाव आगे बढ़ते हैं मित्रों। बहुत टाइम बाद मैं इस पे मैथ्स पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन, तो अब ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। चलो एक ना रापचिक क्वेश्चन देते हैं आपको, आई डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, बट आई थिंक कुछ बुरा तो नहीं है। मतलब मस्त बढ़िया सा क्वेश्चन, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इट विल ब्लो योर माइंड। ओके, ओके, so the question I gonna ask will be, find the 15th term of
here is your AP. 3, 7, 11 and 15, so on. So this is your AP and you have to tell me the number which is at the position of 15. ओके, बताना है आपको 15वां जो नंबर होगा इस संख्या के, जैसे कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे जो 15वें नंबर पे जो आने वाली टर्म होगी वो क्या होगी। ठीक है, चलो कैसे करेंगे समझते हैं। सो इसके लिए आपको पढ़ना होगा यहाँ पर एक फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला फॉर दी nth टर्म, तभी आप ये कर पाओगे। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं, ठीक है, वरना तो आप यहाँ पे जोड़ते रहोगे। देखो अगर नॉर्मली किसी ने अगर एपी नहीं पढ़ा तो वो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को, वो देखेगा देखो 3 से 7 जा रहे हैं तो यानी 4 जुड़ा, 7 से 11 जा रहे हैं यानी कि 4 जुड़ा, 11 से 15 जा रहे हैं तो 4 जुड़ेगा, 15 बार जुड़ेगा भाई बैठ के। ठीक है, सो आपको वो भाई नहीं बनना है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, एक फॉर्मूला याद रखना है और वो है फॉर्मूला फॉर दी फॉर्मूला फॉर दी nth टर्म। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। So the formula is an is equal to a plus n minus 1 d। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूला फॉर द nth टर्म, यानी अगर आपको किसी भी नंबर की टर्म निकालनी है, मैंने आपको बताया था ना फिफ्थ निकालनी है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी यानी फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, तो ऐसी कोई nth टर्म आपको निकालनी है कि इस नंबर पे कौन सी टर्म है, जैसे कि 5वें नंबर पे कौन सी टर्म है, छठे नंबर पे कौन सी टर्म है, तो उसको आप कैसे निकालोगे nth टर्म से। ठीक है, सो यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे an क्या होता है, व्हाट इज an हियर। सो an इज द nth टर्म, nth टर्म। ठीक है, a इज फर्स्ट टर्म, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, आपको बताया था ना अभी मैंने। d क्या होगा, d इज कॉमन डिफरेंस, d इज कॉमन डिफरेंस। ओके, n इज टर्म नंबर, n क्या होता है टर्म नंबर। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जो मैंने यहाँ पे लिया था क्वेश्चन, इसको करते हैं। चलो बताओ a की वैल्यू क्या है 3, डिफरेंस कितने का अभी हमने देखा, कितने का डिफरेंस है +4 का डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा हमसे यहाँ पे कौन से नंबर की टर्म पूछ रहे हैं, nth टर्म में अगर रखूँ nth बराबर फिफ्थ, तो n की जगह पे क्या लिखा है 5 लिखा है, यानी कि कौन से नंबर की टर्म 15, 15 थे ना, n की जगह पे क्या लिखा है 15 लिखा है, तो कौन से नंबर की टर्म पूछ रहा है ये हमसे, ये हमसे पूछ रहा है 15th नंबर की टर्म। तो अब हमारे पास फॉर्मूला था 15th यानी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था a प्लस n माइनस 1d। क्या हमें पता है क्या 15th नंबर की टर्म क्या है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे 15th नंबर की टर्म पता है क्या, हमें नहीं पता है क्या है, पर हमें क्या ये पता है कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 15। तो यहाँ पे a n जहाँ लिखा है इस n की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ a15 यानी 15वें नंबर की टर्म। ठीक है, लिख दिया मैंने, 15वें नंबर की टर्म निकालनी है। अच्छा, और a की जगह कितना दिया है 3, a की जगह 3 प्लस n की जगह कितना दिया है, n की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 1, और डिफरेंस कितने का दिया है 4 का, प्लस लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, a15 बराबर 3 प्लस, बताओ यहाँ पे अगर हम लोग करें 15 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 14, और बाहर क्या हो रहा है 4 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो a15 की वैल्यू बता सकते हो क्या आएगी 3 प्लस, बताओ 14 4 का कितना हो जाएगा 56, तो a15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ लिख देते हैं a15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 59, तो हमारा आंसर हो जाएगा 59, यानी कि इस एपी में
15वें नंबर की जो टर्म होगी यानी जो 15वें नंबर पे लिखा होगा वो क्या होगा 59। धीरे धीरे समझ आएगा, कोई जल्दबाजी कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देती हूँ, आप करो। इजी वाला देते हैं। 2 4 6 8 10 और 12, ये आपकी एपी है और ये आगे चलती जा रही है। मुझे बस आपसे इतना पूछना है, मुझे बता दो कि 56th नंबर पे कौन सी टर्म होगी। 56th नंबर पे कौन सी टर्म होगी, दिस इज माय क्वेश्चन। कि बताओ 56th नंबर पे कौन सी टर्म होगी। जल्दी वीडियो रोको और जल्दी से आंसर बताओ और खुद से चेक करो कि सही आ रहा है कि नहीं। चलो मैं करती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। गिवन क्या क्या गिवन है बताओ। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 2। अच्छा कौन से नंबर की टर्म निकालनी है 56th नंबर की, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 56। ठीक है। अच्छा डिफरेंस कितने का दे रखा है, तो देखो हर पिछली टर्म में कितना जोड़ना पड़ रहा है 2, यानी +2 क्या हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है। और हमें क्या निकालना है ए एन निकालना है, यानी कि हमें निकालना है ए एन। एन की जगह पे कितना है बताओ, देखो इधर एन की जगह पे कितना है यहाँ पे 56, तो यहाँ पे एन की जगह 56 रखो। हमें निकालना है 56 नंबर की टर्म। समझ आया। ए एन क्या हो जाएगा A56, ऐसा समझो। देखो अगर फर्स्ट टर्म लिखा है ना तो उसे बोलते हैं ए या फिर बोलते हैं A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ टर्म को A5। ऐसे करते करते कुछ टर्म आएंगी बीच में और हमें निकालना है A56, यानी कि कौन से नंबर की टर्म 56th नंबर की टर्म। तो ए एन की जगह क्या हो जाएगा A56, एन की जगह 56 रखेंगे जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो हमें ए एन निकालना है और एन की जगह 56 है, तो A56 यानी कि 56वें नंबर की संख्या। सो अभी हम यहाँ पे गिवन चीज़ों को रखते हैं। चलो बताओ हमारे पास ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला था A+n-1D। ए एन यानी एन की जगह 56, तो ये जाएगा A56 बराबर। बताओ पहली संख्या कितनी थी, देखो फर्स्ट ए कितना था 2 और डी भी कितना था 2। ए की जगह 2 प्लस एन की जगह 56 माइनस 1, डिफरेंस कितने का था 2 का। 56वें नंबर की टर्म बराबर 2 प्लस कितना हो गया बताओ 55, 55 हो गया। 56 में से 1 गया तो बाहर कितना आया 2। A56 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 110 इज इक्वल टू 112। तो बताओ यहाँ पे जो टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी 112। यानी इस एपी में अगर मैं इसको आगे चलाती रहूँ तो यहाँ पर जो 56 नंबर की टर्म होगी वो क्या होगी 112। यहाँ पे क्या लिखा होगा 56 नंबर पे 112। ठीक है मित्रों, समझ आया। इंट्रोडक्शन पार्ट है, याद रखना। अगले वाले पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। और अच्छे इसमें भी कर रहे हैं, इसमें बेसिक कर रहे हैं, पर अगली वाले जो पार्ट्स होंगे उसमें हम डेडिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो मैं ऐसे ही ख़त्म नहीं कराना चाहती, इसलिए। चलो अब हम लोग इसमें एक और फॉर्मूला आता है। मान लो अगर मैंने आपसे पूछा कि एग्जाम्पल लेते हैं। चलो जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे कोई एपी है। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 2468 वाला ही लेते हैं। 2468 10 12। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। मैंने बोला बताओ अगर ये एपी है और मैं आपसे पूछ रही हूँ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। मैंने पूछा कि बताओ शुरू की जो पहली 10 संख्याएं हैं इसको अगर मैं जोड़ दूं, इसका अगर मैं सम निकाल दूं, ऐड कर दूं, ऐड समझते हैं, ऐड जोड़। हाँ जोड़ दूं तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे अच्छा दीदी ये मतलब कि आप पूछ रहे हो 2 में अगर 4 जोड़ दें और 6 जोड़ दें और 10 भी जुड़ जाए इसके अंदर। ठीक है। 10 भी जुड़ जाए, 8 10 और क्या जुड़ जाए 12 जुड़ जाए,
14 और 16। देखो कितनी हो गई यहाँ पे, 1 2 3 4, टेबल पढ़ो ना, 5 ही हो गई। मुझे कहाँ तक जोड़ना होगा? अगर 10 जोड़नी है तो 20 तक जोड़ना होगा। ठीक है, गिनो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3, ये वाला नहीं, ठीक है, ये वाला। चलो अब मुझे इन सबको जोड़ना है। अब जिसने एपी नहीं पढ़ा है ना, कि हाँ अगर डिफरेंस बराबर है, चेक करो एपी है कि नहीं है। देखो, 2 से 4 गया, 2 ऐड हुआ, 4 से 6 गया, 2 ऐड हुआ, 6 से 8, 2 2 2, सब में 2 ऐड होता जा रहा है। यानी कि एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बीड़ू, तो आपको ये जो कन्वेंशनल मेथड जो आप लगा रहे हो कि सबको एक एक करके जोड़ने बैठोगे, ये करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जगह आपको क्या करना है, चलो मैं आपको ना करके दिखाती हूँ, आपको भरोसा तो होगा नहीं। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो, कैलकुलेटर, सुनना, मैंने यहाँ पे लिया, पहली टर्म थी 2 + 4 + 6 + 10 + 12 + 14। अरे 8 छूट जाता है बार बार, ओहो। 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 20। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं मैं आपके सामने जोड़ रही हूँ देवियों सज्जनों, इज इक्वल टू 110। दिमाग में छाप लिया तुमने? गुड। सो आपको मैंने अब दिखा दिया है कि इसका जो आंसर आना चाहिए इन सबको जोड़ के, वो कितना आना चाहिए, 110 आना चाहिए। करेक्ट है बिडू? बिल्कुल यस हो रही है तेरी तरफ से। हाँ, अब अगर मुझे ये नहीं करना तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं चेक करूँगी, चेक फॉर एपी, एपी है या नहीं है। अगर होगा तो यहाँ पे आई हैव अनदर फॉर्मूला विच इज सम का फॉर्मूला। यहाँ पर मेरे पास एक और फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। ठीक है, वही हम लगाएंगे यहाँ पे। क्या लगाएंगे बताओ? फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। पहली एन टर्म्स के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। ठीक है, उसमें कैलकुलेटर की कोई नीड नहीं है। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1 d। ये है फॉर्मूला। क्या इतना खतरनाक? इससे अच्छा तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेते। पर बीड़ू बिल्कुल इजी है, 2 बार ट्राई करोगे ना याद हो जाएगा। बिल्कुल 2 बार ट्राई करोगे तो याद हो जाएगा, मैं बिल्कुल बोल रही हूँ। ठीक है, तो इसे देख के घबराना नहीं है, इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को लगाना है। पहले यहाँ पे देखते हैं भाई इनका मतलब क्या है। तो एस एन का मतलब क्या है? पेज खत्म हो गया लगा, सेकेंड, डुप्लीकेट पेज, बट उसमें भी लिखा हुआ आ रहा है। गिव मी 1 second, ओनली 1 second, ओके। यस, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट, यस, ओके। सो अब हम यहाँ पे समझते हैं ये है क्या। तो व्हाट इज एस एन? एस एन इज सम ऑफ एन टर्म्स। ए क्या था बताओ? अब मैं बड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँ, ठीक है। ए क्या था? फर्स्ट टर्म। डी इज कॉमन डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, बाकी तो आप परिचित ही हो जो भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक
फॉर्मूला हमने देख लिया, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, ब्रैकेट ओपन, 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन डी, एन बाय टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी। किसका फॉर्मूला है? सम का, जब हमें सारी टर्म्स को जोड़ के निकालना हो। और हमें हमें जो एपी दी हुई है वो क्या दी हुई है, मैं दोबारा से लिख रही हूँ, बहुत ध्यान से देखें। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ठीक है, गिवन। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2, और डिफरेंस देखो, आगे देखोगे तो कितने का दिया हुआ है? +2 हो रहा है। पर प्लस लिखो या मत लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, माइनस होता तो माइनस लिखते। अच्छा, हमें एन की वैल्यू बताओ क्या दी है, कितने नंबर्स का हमें यहाँ पे सम निकालना है, बताओ कितने नंबर्स, टोटल कितने नंबर्स थे? 10 है ना, फर्स्ट 10 टर्म्स। तो शुरू की 10 टर्म्स का हमें सम निकालना था, ये आगे तक जा रहा है। तो हमें एन की वैल्यू कितनी मिल गई? 10, क्योंकि हमें 10 नंबर तक का सम निकालना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, ब्रैकेट ओपन, 2a प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो बताओ, n की जगह 10 दिया है तो एस एन, एन की जगह क्या आ जाएगा? एस 10, यानी कि सम ऑफ 10 टर्म्स। n की जगह दोबारा से 10 बाय 2, ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह पे कितना है? 2, प्लस n की जगह कितना है? 10 माइनस 1, डी की जगह कितना था? 2। सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने। अब यहाँ पे काटा पीटी युद्ध लड़ाएंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब बताओ क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? S10 इज इक्वल टू 5, ब्रैकेट ओपन, 2 2 जार 4, प्लस 10 में से 1 गए, कितना बचा? 9, और 9 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से। सो सम ऑफ 10 टर्म्स विल बी 5 ऐसे ही रहेगा, 4 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 2 जार 18, इसको ऐसे ही रखा। अच्छा, आगे आओ, तो ये हो जाएगा S10 इज इक्वल टू 5 ऐसे ही रहेगा। अब बताओ, 18 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 22, और 22 5 जार कितना होता है? 110। समझ में आया क्या? बताओ कितना आया? 10 टर्म का अगर हमने सम निकाला तो यहाँ कितना आया? 110। कैल्सी से किया था, कैल्सी बाय, कैल्सी बाय ने भी कितना आंसर दिया था? 110। समझ आया? बिल्कुल आया। अब देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला और आता है, इसी का ही है, इसी का भाई है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर आपको पता है, जैसे मैंने जो आपको एपी दी थी वो क्या थी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, मान लो मैंने आपको ये एपी दी थी। तो मुझे बताओ, क्या मैंने आपको टोटल 10 टर्म्स दी हैं? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म दी हुई है। तो आप मुझे बता सकते हो फर्स्ट टर्म क्या है? बिल्कुल बता सकते हो, क्या है? 2। डिफरेंस कितने का है? +2 का। ठीक है, और हमें कितने नंबर्स का सम निकालना है? 10 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो क्या कि लास्ट टर्म कौन सी है, nth टर्म कौन सी है? इसको L से भी दिखाते हैं लास्ट टर्म को। ये क्या होता है? लास्ट टर्म। तो आप मुझे बता सकते हो कि लास्ट टर्म इसमें क्या है? बिल्कुल बता सकते हो मित्रों, लास्ट टर्म क्या है? 20। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ है कि भाई लास्ट टर्म आपको दी हुई है, और वो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या दी हुई है? 20। फर्स्ट टर्म क्या है? 2, डिफरेंस +2। कितने नंबर्स का सम निकालना है? कितने नंबर्स का सम निकालना है? 10 नंबर्स का। अब देखो, एक और फॉर्मूला आपको बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल ईजी है बेड़ो। ओके, सो अगर मुझे यहाँ पे SN निकालना है, तब व्हेन लास्ट टर्म, यानी अगर मुझे 10 टर्म का सम निकालना है तो 10वीं टर्म दी हुई हो, 50 टर्म्स का सम निकालना है तो 50वीं टर्म दी हुई हो। ठीक है, सो व्हेन द लास्ट टर्म इज गिवन, जब पहले से हमें लास्ट टर्म दी हुई है तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है, जो कि है SN इज इक्वल टू n बाय टू, ब्रैकेट ओपन, a प्लस l। समझ आया? या फिर SN इज इक्वल टू n बाय टू, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ए
प्लस, और एल को ही हम ए एन भी बोल देते हैं, nth टर्म, दोनों सेम है। ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप। ठीक है, सो ये दो फॉर्मूले हैं जो आप लगा सकते हो जब आपको लास्ट टर्म दी हुई है। दोनों एक ही फॉर्मूला है। एल को ही हम क्या बोल देते हैं, ए एन भी बोल देते हैं, लास्ट टर्म को ही क्या बोल देते हैं, ए एन भी बोल देते हैं। ठीक है, ठीक, चलो अब लगा के देखते हैं इसके अंदर। तो बताओ, फॉर्मूला था Sn = n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, या फिर इसको ए एन भी बोलते हैं। अब कितने नंबर्स का सम निकालना है, 10 का, तो n की जगह कितना रखोगे, n की जगह रखोगे 10, n की जगह कितना रखोगे 10, तो सम ऑफ 10 टर्म्स, n की जगह 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी n की जगह 10, यहाँ पर 2 ब्रैकेट में। बताओ फर्स्ट टर्म, बताओ क्या थी हमारी, फर्स्ट टर्म क्या थी 2, तो यहाँ हम लिख देंगे फर्स्ट टर्म विल बी 2 प्लस लास्ट टर्म क्या थी बताओ 20, लास्ट टर्म गिवन थी ना, 10वीं टर्म, 10 नंबर का ही सम निकालना है और 10वीं टर्म दी हुई है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 20। अब इसको सॉल्व करेगा, ओके, सॉल्व करके आंसर प्राप्त हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 5 = 10। सो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ तो बताओ सम ऑफ 10 टर्म्स कितना आया, जैसे आया 5, अंदर कितना आ गया 22, डायरेक्ट सॉल्व करने का बिड़ू, 22 × 110, वाओ, क्या वही आंसर आया जो पहले आया था, बिल्कुल। सो ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और ये तब यूज़ करना है जब हमें लास्ट टर्म गिवन होगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन कर ही लिया है लगभग, एक ही क्वेश्चन किया ना इसके ऊपर। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि कैसे चेक करना है हमें कि एपी है या नहीं, और ये सारी चीज़ें क्वेश्चन से ही कवर होगी। डिफरेंस कब ज़ीरो होगा, कब लेस देन ज़ीरो होगा, मोर देन ज़ीरो होगा, सो वो हम क्वेश्चन सीरीज में रखेंगे। अभी मैंने आपको ये पूरा चैप्टर डिस्कस करा दिया है कि इस चैप्टर में है क्या, और हमने एक एक क्वेश्चन भी कर लिया। अच्छा, ये आया था फ्यूचर, छोड़ा था भाई हमने, फ्यूचर में शायद समझाया तो था। हम्म देखो देखो, फ्यूचर वाला अच्छा हुआ मैंने ऊपर कर दिया इसे। तो देखो फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, तो देखो आपने यहाँ पे क्या कोई नॉर्मल कैलकुलेशन करी थी, यहाँ पर जब मैंने आपको बोला था मुझे बताओ 56 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, तो क्या आपने यहाँ पर नॉर्मल कैलकुलेशन करी थी कि आपने 56 बार डिफरेंस जोड़ा हो, ऐसा आपने कुछ भी किया था, नो। तो आपने क्या किया यहाँ पे, बिना ऐड किए, बिना सॉल्व किए, आपने यहाँ पे फ्यूचर को प्रोडिक्ट किया, किससे भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मदद से। किसकी मदद से किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मदद से। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये हम इससे हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर प्रिडिक्ट, वो फ्यूचर प्रिडिक्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि रियल लाइफ में आप इसे यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो बिना एक्चुअल राइटिंग के। बिना आप यहाँ पे, क्या आपने यहाँ पे 56 नंबर लिखे थे क्या, नहीं, आपने कोई भी 56 नंबर्स नहीं लिखे, और आपने डायरेक्ट बता दिया कि 56 पर कौन सा नंबर होगा। समझ आया, इसीलिए यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा था, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया। Where is that? Yes. So future predict होता है कैसे, because it helps us predict future values विदाउट, फ्यूचर वैल्यूज को बिना लिखे, हर एक टर्म को बिना लिखे हम बता सकते हैं कि किस नंबर पे क्या लिखा होगा, तो इसे प्रिडिक्शन ही तो बोलेंगे। विदाउट राइटिंग एवरी टर्म 1 by 1। ठीक है, बिना सारे नंबर को एक एक करके लिखे हम बता सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स रहेंगे उसमें विल डिस्कस विद सम क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक के लिए जितने भी बच्चे हैं, खास तौर पे वो बच्चे
जो मेरे से ऑफलाइन भी जुड़े हुए थे और वो इतना प्यार कर रहे हैं मुझे, मतलब ये टाइम बहुत टफ है मेरे लिए, जो जानते हैं। उसके बाद भी आप लोग इतना साथ दे रहे हो, उसके लिए अ बिग हार्ट, है ना। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार देते रहो। अभी करेंटली आई हैव 147 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। इसमें मैंने जो बीएड की जो क्लासेस डाली हैं उस पे मुझे बहुत, उस पे सबसे ज़्यादा मुझे आ रहे हैं, क्योंकि 10 तक में तो बहुत सारी वीडियोस डलती हैं, बट जो मैंने बीएड की डाली थी इवन मैं खुद ही परसू कर रही हूँ अभी, तो परसुइंग हूँ मैं भी, बट मैंने साथ साथ पढ़ते पढ़ते पढ़ा दिया और बच्चों को, मतलब जो मेरे साथ के हैं सबको अच्छा लगा, उनको भी बहुत सारा थैंक यू। मैं इतने से ही बहुत खुश हूँ, ठीक है। खुश हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि सेटिस्फाइड हो गई तो फिर आगे नहीं बनाऊंगी। हाँ, थोड़े से गैप्स आ रहे हैं, उसको लेकर मेरा भी कंसर्न है, बट कुछ अप्स एंड डाउन्स थे बीच में जिसकी वजह से थोड़ा वही था, बट कोई नहीं। आई ट्राई हार्डर, आई ट्राई हार्डर। ओके, बाकी थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, और नहीं आती है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कि भाई कहाँ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल नाइट, एज इट इज़ 12:50 AM। एंड कल का भी आपका दिन बहुत अच्छा हो, हर दिन अच्छा हो, और आप खूब आगे बढ़ें, सब आगे बढ़ें, अपने आसपास वाले को भी आगे बढ़ाएं। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर मुझे एक कॉम्प्लीमेंट, नॉट कमेंट बट कॉम्प्लीमेंट लिख के दे कि यस हमें समझ आ गया है, और हम eagerly वेट कर रहे हैं फॉर दी क्वेश्चन पार्ट। थैंक यू गाइस, इतना ही बोलना था मुझे, बोलने को बहुत कुछ है, बट मैं रियल लाइफ में भी आपके लिए हार्ट बना रही हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। टेक केयर।